दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल चौपाल। मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारी खास चर्चा उत्तर प्रदेश के चुनाव। इन चुनावों में सबसे बड़ी चर्चा का विषय यह है कि क्या 2022 में बीजेपी सत्ता में लौटेगी और योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। यह अहम सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ दोबारा से सत्ता में आएंगे। यह एक नया रिकॉर्ड होगा, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जब गोविंद बल्लभ पंत ने पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब से लेकर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार एक ही नेता को दूसरी बार बागडोर मिली हो। इन सब पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने एक विश्लेषण रख रहा हूं। इससे पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल कैसे कैसे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक केवल संपूर्णानंद और अखिलेश यादव ही दो मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक का कार्यकाल पूरा किया है। संपूर्णानंद का कार्यकाल 5 वर्ष 344 दिन और अखिलेश यादव का कार्यकाल 5 वर्ष 4 दिन रहा है। अब हम एक एक करके सभी मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल की चर्चा करते हैं। गोविंद बल्लभ पंत पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 4 वर्ष 335 दिन तक प्रदेश की बागडोर संभाली। संपूर्णानंद 5 वर्ष 344 दिन। चंद्रभानु गुप्त तीसरे मुख्यमंत्री थे और वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे। पहली बार वो 2 वर्ष 298 दिन, दूसरी बार 19 दिन और तीसरी बार 356 दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। चौथे मुख्यमंत्री के रूप में सुचेता कृपलानी 3 वर्ष 162 दिन मुख्यमंत्री रही। इसके बाद पाँचवें मुख्यमंत्री के रूप में चौधरी चरण सिंह 2 बार रहे। पहली बार वह 328 दिन और दूसरी बार 225 दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। छठे मुख्यमंत्री के रूप में त्रिभुवन नारायण सिंह 167 दिन। सातवें मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी 2 वर्ष 69 दिन। आठवें मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा 2 वर्ष 21 दिन। नौवें मुख्यमंत्री के रूप में नारायण दत्त तिवारी 3 बार मुख्यमंत्री रहे। पहली बार में 1 वर्ष 99 दिन, दूसरी बार में 1 वर्ष 52 दिन और तीसरी बार में वह रहे 1 वर्ष 163 दिन। उसके बाद 10वें मुख्यमंत्री के रूप में राम नरेश यादव 1 वर्ष 249 दिन। 11वें मुख्यमंत्री के रूप में बनारसी दास 354 दिन। 12वें विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 वर्ष 39 दिन। 13वें श्रीपति मिश्र 2 वर्ष 14 दिन। 14वें मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह 2 वर्ष 274 दिन। 15वें मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पहली बार वह 1 वर्ष 201 दिन और दूसरी बार 1 वर्ष 181 दिन और तीसरी बार वह 3 वर्ष 257 दिन मुख्यमंत्री रहे। मुलायम सिंह जी के बाद कल्याण सिंह 16वें मुख्यमंत्री थे, जो 1 वर्ष 165 दिन पहली बार और दूसरी वर्ष 2 वर्ष 52 दिन मुख्यमंत्री रहे। मायावती 17वीं मुख्यमंत्री थी, जो 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और उनका सबसे लंबा कार्यकाल है। पहली बार वह 137 दिन, दूसरी बार 184 दिन, तीसरी बार 1 वर्ष 118 दिन और चौथी बार 4 वर्ष 360 दिन का उनका कार्यकाल रहा है। राम प्रकाश गुप्ता जी 18वें मुख्यमंत्री, जिनका कार्यकाल 351 दिन। 19वें मुख्यमंत्री के रूप में राजनाथ सिंह जी 1 वर्ष 131 दिन। 20वें मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव 5 वर्ष 4 दिन रहे और अब 21वें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिनका कार्यकाल अभी चल रहा है। इसके साथ ही हम यह भी चर्चा जरूर करेंगे कि आज़ादी से अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी बार कब कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। आपको जानकारी के लिए बता दें, पहली बार 25 फरवरी 1968 को राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, जो 1 वर्ष 1 दिन रहा। दूसरी बार 1 अक्टूबर 1970 को लागू हुआ, जो 17 दिन रहा।
तीसरी बार 12 जून 1973 को लागू हुआ, जो 149 दिन तक रहा। चौथी बार 30 नवंबर 1975 को 52 दिन के लिए। पांचवी बार 30 अप्रैल 1977 को 54 दिन के लिए। छठी बार 17 फरवरी 1980 को 113 दिन के लिए। सातवीं बार 6 दिसंबर 1992 को 363 दिन के लिए। आठवीं बार 18 अक्टूबर 1995 को 1 वर्ष 154 दिन के लिए। और नौवीं बार 8 मार्च 2002 से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। यह एक अच्छी बात है कि 29 अगस्त 2003 के बाद अब तक राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत नहीं आई है। अगर हम देखें, हालांकि मैं उल्लेख कर चुका हूं, लेकिन फिर भी एक आंकड़े के मुताबिक चंद्रभानु गुप्त 3 बार, चौधरी चरण सिंह 2 बार, नारायण दत्त तिवारी 3 बार, मुलायम सिंह यादव 3 बार, मायावती 4 बार, कल्याण सिंह 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन इन सबका कार्यकाल एक साथ नहीं था, बीच में गैप रहा। अब अगर 2022 में भाजपा जीतती है और योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये एक नया रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ऐसा अब तक कभी नहीं हुआ। चर्चा इसी बात को लेकर है कि जब उत्तराखंड में चेहरा बदला जा सकता है, आसाम में चेहरा बदला जा सकता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद बीजेपी चेहरा बदले। लेकिन दूसरे दलों की हम कम नहीं आंक रहे हैं। मायावती और अखिलेश यादव दावेदारों में से हैं, जो अपनी अपनी पार्टी को फिर से सत्ता में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर ख़ास बात यह है कि मायावती हरोड़ा से 2002 में चुनाव लड़ी थी, उसके बाद वह किसी विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ी। अमूमन होता क्या है कि उसके बाद से मायावती विधान परिषद में जब थी, अखिलेश यादव जब 2012 में आए तो वे भी विधान परिषद सदस्य थे, और योगी आदित्यनाथ ने भी विधान परिषद की सदस्यता के रूप में विधान सदन में प्रवेश किया। तो विधान परिषद से चुने जाने वाले 2007 के बाद से कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं जो विधानसभा से चुना गया हो। तो 2022 का चुनाव भी इस रूप में देखा जाए कि कौन ऐसा होगा जो विधानसभा से चुना जाएगा और मुख्यमंत्री बनेगा। यह दिलचस्प आंकड़ा आप लोगों के लिए पॉलिटिकल चौपाल की पेशकश। आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आपकी अपनी पॉलिटिकल चौपाल। नमस्कार।